आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस विषय को मैं काफी दिनों से टाल रहा था, काफी दिन, काफी महीनों से, लेकिन अब एक मजबूरी हो गई है कि इस व्यस्त जीवन में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर मनुष्य को कुछ लाभ हुआ है तो वो एक ही चीज का है कि उसका तनाव 100 डिग्री पर पहुंच गया है और इसका कम होने की संभावना शायद अब नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच वैसे लोग नहीं हैं जो इस तनाव को कम करने के लिए, बल्कि पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए हमें कोई विधि बता सके। ये दुर्भाग्य इस हमारे देश का कि यहाँ पूजा पाठ, अर्चना, प्रार्थना को बहुत तवज्जो दी गई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे गूढ़ विधि, और वो ध्यान भी हो सकती थी, वो मेडिटेशन भी हो सकती थी, इससे हम काफी दूर निकल आए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैं बहुत दिनों तक टालता रहा, लेकिन बहुत मित्रों ने मुझे इस संबंध में बोलने के लिए विवश किया। तो आज मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि जिस संबंध में मैं बात करने वाला हूं वो हर दिन उस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चलें और उस चीज में उतरते चलें। मेरा निश्चित पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत जल्दी परिणाम हाथ लगेगी, आपके जीवन में बहुत जल्दी क्रांति घट जाने की संभावना है। तो सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान क्या है। सच कहें तो एक ही बात है कि ये प्रश्न ही गलत है, लेकिन जिन मित्र ने प्रश्न किया है, बड़े विश्वास से, बड़े उमंग भर के उन्होंने जानने की कोशिश की है कि हमें शब्दों के द्वारा बताया जाए। ध्यान, साक्षी होना ध्यान है। तुम क्या देखते हो यह बात गौण है। तुम वृक्षों को देख सकते हो, तुम नदी को देख सकते हो, बादलों को देख सकते हो, तुम बच्चों को आसपास खेलता हुआ देख सकते हो। साक्षी होना ध्यान, सिर्फ देखना ध्यान है। इसको अच्छे से बिठा लें दिमाग में। चाहे वो कोई भी चीज तुम देख रहे हो, देखना ध्यान है। तुम क्या देखते हो यह बात नहीं है, विषय वस्तु की बात नहीं है। देखने की गुणवत्ता, होशपूर्ण और सजग होने की गुणवत्ता, यही है ध्यान। एक बात याद रखें, ध्यान का अर्थ है होश। तुम जो कुछ भी होशपूर्वक करते हो वह ध्यान है। कर्म क्या है यह प्रश्न नहीं, किंतु गुणवत्ता जो तुम कर्म में ले आते हो उसकी बात है। चलना ध्यान हो सकता है, यदि तुम होशपूर्वक चलो। बैठना ध्यान हो सकता है, यदि तुम होशपूर्वक बैठ सको। पक्षियों की चहचहाट को सुनना ध्यान हो सकता है, यदि तुम होशपूर्वक सुन सको।
यह केवल अपने भीतर मन की आवाजों को सुनना ध्यान बन सकता है, यदि तुम सजग और साक्षी रह सको। सारी बात यह है कि तुम सोए सोए मत रहो, फिर जो भी हो वह ध्यान होगा। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, न शरीर से न मन से, किसी भी तल पर नहीं, जब समस्त क्रियाएं बंद हो जाती हैं और तुम बस हो स्वयं मात्र, यह है ध्यान। तुम उसे कर नहीं सकते, उसका अभ्यास नहीं हो सकता, तुम उसे समझ भर सकते हो, उसको जिया जा सकता है, उसमें हुआ जा सकता है, लेकिन उसे जाना नहीं जा सकता। यही तो रहस्य है। जब कभी तुम्हें मौका मिले सिर्फ होने का, तब सब क्रियाएं गिरा देना। सोचना भी क्रिया है, एकाग्रता भी क्रिया है, और मनन भी। यदि एक क्षण के लिए भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुम पूरी तरह अपने केंद्र पर हो, परिपूर्ण विश्राम में, यह है ध्यान। और एक बार तुम्हें इसकी युक्ति मिल जाए, फिर तुम इस स्थिति में जितनी देर रहना चाहो रह सकते हो। अंततः दिन के 24 घंटे ही इस स्थिति में रहा जा सकता है। एक बार तुम उस पथ के प्रति सजग हो जाओ, मात्र होना अकंपित बना रह सकता है। फिर तुम धीरे धीरे कर्म करते हुए भी यह होश रख सकते हो और तुम्हारा अंतस निष्कंप बना रहता है। यह ध्यान का दूसरा हिस्सा है। पहले सीखो कि कैसे बस होना है, फिर छोटे छोटे कार्य करते हुए इसे साधो। फर्श साफ करते हुए, स्नान करते हुए अपने से जुड़े रहो, फिर तुम जटिल कामों के बीच भी इसे साध सकते हो। उदाहरण के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान खंडित नहीं हो रहा। मैं बोले चला जा सकता हूं, लेकिन मेरे अंतस केंद्र पर एक तरंग भी नहीं उठती। वहां बस मौन है, गहन मौन। इसलिए ध्यान कर्म के विपरीत नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जीवन को छोड़कर भाग जाना है। यह तो तुम्हें एक नए ढंग से जीवन को जीने की शिक्षा देता है। तुम झंझावात के शांत केंद्र बन जाते हो। तुम्हारा जीवन गतिमान रहता है, पहले से अधिक प्रगाढ़ता से, अधिक आनंद से, अधिक स्पष्टता से, अधिक अंतर्दृष्टि और अधिक सृजनात्मकता से। फिर भी तुम सब में निर्लिप्त होते हो, पर्वत के शिखर पर खड़े दृष्टा की भांति। चारों ओर जो हो रहा है उसे मात्र देखते हुए तुम कर्ता नहीं हो, तुम दृष्टा होते हो। यह ध्यान का पूरा रहस्य है कि तुम दृष्टा हो जाते हो। कर्म अपने तल पर जारी रहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती। चाहे मोबाइल चलाओ या टीवी देखो या लैपटॉप चलाओ, तुम कोई भी छोटा या बड़ा काम कर सकते हो। केवल एक बात नहीं होनी चाहिए, और वह यह कि तुम अपना होश मत खो देना। यह सजगता देखने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुस्पष्ट और अविच्छिन्न बनी रहनी चाहिए। यहूदी धर्म में विद्रोही साधकों की एक रहस्य धारा है, हसीब। इसके संस्थापक बालसेम एक दुर्लभ व्यक्ति थे। मध्य रात्रि को वो नदी के किनारे बैठने जाया करते थे। तो एक दिन मध्य रात्रि को वो नदी से वापस लौटते। ये उनकी रोज की चर्या थी, क्योंकि रात में नदी पर परिपूर्ण और शांति रहती है। वे बस बैठते थे वहां, कुछ न करते, बस स्व को देखते हुए, दृष्टा को देखते हुए। एक रात जब वे नदी से वापस आ रहे थे,
तब एक धनी व्यक्ति के बंगले से गुजरे और पहरेदार प्रवेश द्वार पर खड़ा था। पहरेदार उलझन में पड़ा हुआ था कि हर रात ठीक इसी समय पर यह व्यक्ति वापस आ जाता है। पहरेदार आगे आया और बोला, मुझे क्षमा करें आपको रोकने के लिए, लेकिन मैं अपनी उत्सुकता को और ज्यादा नहीं रोक सकता। तुम मुझ पर दिन रात छाए हुए हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारा काम धंधा क्या है? तुम नदी पर क्यों जाते हो? अनेक बार मैं तुम्हारे पीछे गया हूं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। तुम बस बैठे रहते हो घंटों घंटों तक, फिर आधी रात को तुम वापस आते हो। बालसैम ने कहा, मुझे पता है कि तुम कई बार मेरे पीछे आए हो, क्योंकि रात का सन्नाटा इतना है कि मैं तुम्हारे पैरों की ध्वनि सुन सकता हूं। और मैं जानता हूं कि हर रात तुम बंगले के द्वार के पीछे छिपे रहते हो। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है कि तुम मेरे बारे में उत्सुक हो, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक हूं। तुम्हारा काम क्या है? पहरेदार बोला, मेरा काम, मैं एक साधारण पहरेदार हूं। बालसैम बोला, है परमात्मा, तुमने जो मुझे मूल मंत्र दे दिया, मेरा धंधा भी तो यही। पहरेदार बोला, लेकिन मैं समझा नहीं। यदि तुम पहरेदार हो तो तुम्हें किसी बंगले या महल की देखरेख करनी चाहिए। तुम वहां क्या देखते हो नदी की रेत पर बैठे बैठे? बालसैम ने कहा, हमारे बीच थोड़ा सा फर्क है। तुम देख रहे हो कि बाहर का कोई व्यक्ति महल के भीतर ना घुस पाए। मैं बस इस देखने वाले को देखता रहता हूं कि कौन है यह देखने वाला। यह मेरे पूरे जीवन की साधना है कि मैं स्वयं को देखता हूं। पहरेदार बोला, लेकिन यह एक अजीब काम है और कौन तुम्हें वेतन देगा? बालसैम बोला, यह इतना आनंदपूर्ण, इतना आह्लादकारी परम धन्यता है कि यह स्वयं अपना पुरस्कार है। इसका एक क्षण और सारे खजाने इसके सामने फीके। पहरेदार बोला, यह अजीब बात है। मैं अपने पूरे जीवन का निरीक्षण करता रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी सुंदर अनुभव से परिचित नहीं हुआ हूं। कल रात मैं आपके साथ आ रहा हूं, मुझे भी सिखा दें। मुझे पता है कि कैसे निरीक्षण करना है, लेकिन शायद देखने के किसी दूसरे ही आयाम की जरूरत है। आप शायद किसी दूसरे ही आयाम के दृष्टा हैं। केवल एक ही चरण है, और वह चरण है एक नई दिशा, एक नया आयाम। या तो हम बाहर देखने में रत हो सकते हैं, या हम बाहर के प्रति आंखें बंद कर सकते हैं और अपनी समग्र चेतना को भीतर केंद्रित कर सकते हैं। फिर तुम जान सकोगे, क्योंकि तुम जानने वाले हो, तुम चैतन्य हो। तुमने इसे कभी खोया नहीं है। तुमने अपनी चेतना को हजारों चीजों में उलझा रखा है। अपनी चेतना को सब तरह से वापस लौटा लो और उसे स्वयं के भीतर विश्राम पूर्ण होने दो, और तुम कृपा करके घर वापस आ जाओ। आज हमने थोड़ी सी बातों से शुरुआत की। हर समय इस चीज को साधा जा सकता है, इसमें जिया जा सकता है। तो हर रोज हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे और ध्यान करते हुए चुपचाप से सो जाएंगे। और हर रोज इसी समय पर सभी मित्र इकट्ठा होंगे और हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।